गरुड़ पुराण सनातन धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें मुख्य तौर पर मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाली घटनाओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि किस तरह के कर्म करने से व्यक्ति को नरक का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग कर्मों के लिए भिन्न भिन्न दंड निर्धारित किए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भोगने के बाद अगला जन्म मिलता है। धोखेबाज और अपने हित के लिए दूसरों के साथ छल कपट करने वालों को अगला जन्म उल्लू के रूप में मिलता है। वहीं पशु पक्षियों को परेशान करने वाले व्यक्ति को अगला जन्म बकरे के रूप में मिलता है, जो कसाई के हाथों हलाल किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गौ हत्या, भ्रूण हत्या, महिलाओं की हत्या करना महापाप माना गया है। ऐसा करने वालों को अगले जन्म में चांडाल योनि प्राप्त होती है। वहीं गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नरभक्षी के रूप में पैदा होता है, जिसे जन्म से मृत्यु तक कई तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है या ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, उसे भी दंड का भागी माना गया है। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ते के रूप में जन्म मिलता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मित्र के साथ छल करता है उसका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। सनातन धर्म में मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। इन कर्मों का निर्धारण और फल कैसे पता चलता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और उनकी इच्छा पर ही स्वयं श्रीहरि विष्णु ने उन्हें जन्म, मृत्यु, कर्मफल और पुनर्जन्म के बारे में बताया। क्योंकि विश्वविधाता ने स्वयं ही यह कर्मफल गरुड़ को सुनाया, इसलिए इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण रखा गया। आइए जानते हैं कि नरक में दुख भोगने के बाद आत्मा को किस रूप में जन्म मिलता है। गरुड़ भगवान विष्णु से विनती करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, जब आत्मा अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार पर नरक की यातना भोग लेती है तो फिर उसे किस रूप में जन्म मिलता है। इस पर श्रीहरि विष्णु कहते हैं, नरक में पाप कर्मों की सजा प्राप्त करने के बाद जब आत्मा के फिर से जन्म लेने का समय आता है तो तब भी उसके कर्मों का प्रभाव रहता है और इसी के आधार पर उसे नया जन्म मिलता है। जिन आत्माओं ने मानव जीवन में ब्रह्म हत्या की हो वह नरक की यातना भोगने के बाद अगले जन्म में क्षय रोगी बनता है। गोहत्या करने वाला मूर्ख या कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी बनता है। इन सभी को चांडाल रूप में जन्म लेने वाला माना जाता है। किसी भी रूप में महिलाओं का शोषण करने वाला या शोषण कराने वाला व्यक्ति भयानक रोगों का सामना करता है और पल पल पीड़ा में रहता है। अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। मंदिरा या शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीजों को खा लेने वाला ब्राह्मण जलोदरी, पेट में पानी भर जाने की बीमारी के चलते पेट फूलना बनता है। दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वाले को गले से संबंधित बीमारियां रहती हैं। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। अभिमान के कारण गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला पांडुरोगी, झूठी गवाही देने वाला जन्म से अंधा, गाय तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा, झूठ बोलने वाला हकला, झूठी बातों में रुचि रखने वाला बधिर होता है। आग लगाने वाला खलवाटी होता है। मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है। रत्न चोरी करने वाले व्यक्ति को मानसिक समस्याएं, स्वर्ण चुराने वाले को नाखूनों की समस्या और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन रहता है। अन्न की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक और विष चुराने वाला बिच्छू बनता है। सुगंधित चीजों को चुराने वाला छुछुंदर और शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग हिंसा करके अपने घर और परिवार का पालन पोषण करते हैं, लूटपाट करते हैं, जीवों पर हिंसा करते हैं और शिकार खेलते हैं, ऐसे सभी लोग अगले जन्म में किसी कसाई के घर में पलने वाला या उसके हत्थे चुनने वाला बकरा बनते हैं। जो लोग जहर पीकर आत्महत्या करते हैं वे अगले जन्म में पहाड़ पर रहने वाले काले नाग बनते हैं। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर जो कर्म करता है उसके आधार पर ही उसको फल मिलता है। इस पुराण में मनुष्य के कर्मों के लेखा जोखा बताया गया है। आमतौर पर हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति को अच्छे व बुरे कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग व नरक में जगह मिलती है। साथ ही इस पुराण में ये भी जानकारी दी गई है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। आइए जानते हैं कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में क्या बनेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं वह अगले जन्म में भयानक रोग से पीड़ित होते हैं।
इसके अलावा अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले लोग अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति जीवन भर किसी को छल, कपट और धोखा देता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू बनता है। वहीं किसी की झूठी गवाही देने वाला मनुष्य अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होता है। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों का सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है, उसे जन्म तो मिलता है लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह धरती पर नहीं आता। गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए नरक का रास्ता खोला जाता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्मराक्षस बनकर पैदा होता है। जो पुरुष महिलाओं की तरह आचरण रखते हैं या उनके आदतें व स्वभाव में महिलाओं की झलक दिखती है, तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री के रूप में आते हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा होता है।